डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, तो तीन पिलर में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, न्यायपालिका आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चौथा पिलर की बात करेंगे तो मीडिया को बोला जाता है। ठीक है, देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप बिहार में भी कार्यपालिका के दो स्वरूप है। ठीक है, एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा जो होता है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, दूसरा जो होता है वास्तविक कार्यपालिका होता है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप बिहार में कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं। राज्य प्रशासन में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, जिनमें राज्य की सभी शक्तियां निहित होती, किंतु उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य करना होता है। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो ध्यान राज्यपाल होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन होगा राज्य में, मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की बात करेंगे तो संवैधानिक प्रधान होता है, पता ही है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है, हाँ? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं, राष्ट्रपति के तो मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। ठीक है, अधिनिष्ठ मंत्रिपरिषद की सहायता से, इतना पॉलिटी बता दे, बेसिक चीज नहीं पता है। ठीक है, तो राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग, ठीक है, अपने अधिनिष्ठ मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे। ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर पर रहता है, अतः राष्ट्रपति उसे कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी हटा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब राज्यपाल पद का नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की वैधता जानते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में सेम चीज है, बस वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने का अंग होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब पात्र होना चाहिए। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद का शपथ लेगा। राज्यपाल विधानमंडल का 17वां, ठीक है, 17वां और विघटन भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन विधानमंडल का एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो करने का अधिकार किसके पास होता है, विधानमंडल या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको वो स्पीकर के पास वो पावर होता है, मतलब अगले समय के लिए उसको वो करना। ठीक है, नहीं, स्थगित करना। स्थगित, हाँ, स्थगन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो स्पीकर के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन 17वां विघटन और 17 आह्वान करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास होता है। लेकिन स्थगन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो स्पीकर के पास होता है। ठीक है, अब आते हैं उन्मुक्तीय एवं विशेषाधिकार के ऊपर बात करेंगे। तो राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कब तक, जब अपने पद पे बने रहे तब तक। ठीक है, मतलब अगर पास्ट में भी इनके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, तो जैसे ही राज्यपाल बनेंगे तो इनके ऊपर से वो केस हट जाएगा। ठीक है, जब तक मतलब वो रहेंगे राज्यपाल के पद पे, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जाएगा। ठीक है, कौन सा मुकदमा, फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन और कौन सा मुकदमा होता है, शादी ब्याह वाला, क्या बोलते हैं उसको, दीवानी, हाँ, वह मुकदमा चलेगा। ठीक है, वह मुकदमा चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन फौजदारी मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ध्यान में इसको रखना है। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यकाल की कार्य की बात करें, तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। संविधान के अनुसार, ठीक है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 154 कहता है। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्यों के मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले उसका कार्यपालिका वाला कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय अधिकार भी होते हैं, न्याय संबंधी भी होते हैं, स्वयं विवेक, और तीसरा जो होता है आपातकालीन शक्तियां होता है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या क्या है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, आर्टिकल्स किसमें है, तो 165 में है। ठीक है, राज्यपाल के राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, तथा कुलपतियों का को भी नियुक्त करता है। तो विश्वविद्यालय के कुलपति को भी नियुक्त करेगा, मतलब उप कुलपति को नियुक्त करेगा। ठीक है, नहीं सर, कुलाधिपति होता है विश्वविद्यालय का, कुलपति को नियुक्त करता है। हाँ, कुलपति को नियुक्त करता है, कुलाधिपति होता है, सॉरी।
चांसलर बोलते हैं ना, हाँ, वाइस चांसलर को हाँ, नियुक्त करता है चांसलर। ना। ठीक है। जी सर। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता नहीं है। ठीक है, हटाएगा कौन? राज्य राष्ट्रपति हटाता लोकसभा है। के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाएगा राष्ट्रपति। कौन? हाँ, तो यहाँ पे गलती राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्रदान करने का अधिकार इसके पास होता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो होता है, इसको पास होता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करके ये राष्ट्रपति को। सूचना किसे दे देगा? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। राष्ट्रपति को। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को भी मतलब परामर्श देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। पूछ देगा इनमें से, बताइए, इस सारी चीज लिखा हुआ रहेगा, पूछेगा बताइए राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल का ये कौन सी शक्तियां है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, आपको बताना है। देख लीजिएगा किसके बारे में बात हो रही है। कार्यपालिका के अधीन आएगा या फिर विधायी आएगा, कैसा आएगा देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है। अब आते विधायी शक्तियां की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साहब विधायी शक्तियां की बात करें। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? राज्यपाल की बात करेंगे या फिर राष्ट्रपति की बात करेंगे। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल अगर बोल रहे हैं तो हम सदन की, दोनों सदन की बात करें, चाहे केंद्र में भी हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है, लेकिन वो सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति भी संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का हिस्सा तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। उसे राज्यपाल की बात करें तो विधानमंडल का अभिन्न अंग तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 164, राज्यपाल विधानमंडल का 17 आह्वान करता है, उसका 17 अवसान करता है, उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करेगा। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता जो होगा विधानसभा के इसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पे अयोग्यता के प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करेगा। ठीक है, सेंट्रल में भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे चुनाव आयोग के परामर्श से। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है इसके पास है कितने में? 213 में। ठीक है, और उधर कितने पे है? तो 123 में। 123 है ना? हाँ, 1 2 3। ठीक है, 123 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उधर कितने में? 123 में है। ठीक है, अब आते हैं बिहार के राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, बहुत कम दिया है भाई, इतना कम क्यों दिया है? अच्छा, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल बोल रहे हैं। ठीक है, बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। ठीक है, कितने बार लगे हैं? 8 बार सबसे राष्ट्रपति शासन लगे। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। ठीक है, ध्यान रखेगा। मुख्यमंत्री कौन थे 1968 में? मुख्यमंत्री दरोगा राय कौन था? कुछ पूछा था इस बार के प्रश्न में। ठीक है, राज्यपाल उसमें नित्यानंद कानून को थे। ठीक है, फिर 69-70 में लगा नित्यानंद कानून है। ठीक है, ध्यान रखिए। 1972 में लगा था देवकांत बरुआ। ठीक है, देवकांत बरुआ बड़े नेता था कांग्रेस के, इसने एक कथन कहा था। ठीक है, क्या कहा था देवकांत बरुआ का स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ठीक है, किसने कहा था? देवकांत बरुआ। ठीक है, ये आप एक अभिनेत्री है, क्या नाम है उस अभिनेत्री का? जो गदर फिल्म है ना, उसका रिश्तेदार है देवकांत बरुआ। ठीक है, गदर फिल्म वाली नहीं है, उसकी दादाजी है, शादी है उसके साथ, दादाजी है ये। जगन्नाथ कौशल भी रहे थे उनके समय भी राष्ट्रपति शासन लगा। ए आर की दवाई, फिर ए आर करवाई, सुंदर सिंह भंडारी, अंतिम समय बूटा सिंह। ठीक है, कौन अंतिम समय में कौन थे? बूटा सिंह, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंतिम समय ध्यान में रखेंगे कौन थे? तो बूटा सिंह थे। ठीक है, सरदार बूटा सिंह। ठीक है, इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। ठीक है, तो ध्यान रखें सबसे पहली बार राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी वैसे नीतीश कुमार की सरकार इसके बाद में आई थी। हाँ, उसके बाद ही आई थी। ठीक है, 1969 में लगा, 1968-69 में पहली बार लगा जिस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और ठीक है, अंतिम बार जो लगा 2005 में लगा जिस समय मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो राबड़ी देवी थी, और मतलब यहाँ पे सरदार बूटा सिंह की सरकार थी। ठीक है, सरदार बूटा सिंह राज्यपाल थे, मिस्टेक। ठीक है, तो 1968 में 2005, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे राज्यपाल की कौन सी विधायी शक्तियां थे। ठीक है, विधायी शक्तियां के बारे में अभी और भी हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, बिना राज्यपाल के अनुशंसा से विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, विधायी शक्तियां है। प्रत्येक प्रतिवर्ष, क्या सर वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां बोल रहा हूँ। ठीक, विधायी शक्तियां तो पहले, वित्तीय शक्तियां है। ठीक है,
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य की आकस्मिक निधि उसके ही अधीन है, जिससे वह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अग्रिम धन उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन सी शक्ति है? वित्तीय शक्ति है। अब आते हैं न्यायिक शक्तियां में आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति माफीदान किसमें करता है? कौन सा आर्टिकल्स है राष्ट्रपति का माफीदान? 72 टू में। ठीक है, 72। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल का किसमें है? तो राज्यपाल का किसमें? 161 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के कानून के उल्लंघन करने का परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दी गई सजा को कम कर सकता है या पूरी तरह से क्षमादान कर सकता है, किंतु मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। न सैनिक अदालत द्वारा दंडित किए गए अपराधी के संबंध में कुछ कर सकता है, बाकी राष्ट्रपति सारे के संदर्भ में कर सकता है। अब उसके बाद देखेंगे विवेकाधिकार, जिसको बोलते हैं स्व विवेक शक्तियां का भी राज्यपाल प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति की तरह। कब? राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के स्थिति राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो भाई साहब, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफलता हो गया है, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने विवेकाधिकार के से, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन सा आर्टिकल सही है? 201 पूरा 200। ठीक है, पूरा 200। ठीक है, ध्यान रखें, यदि उसे लगे कि उक्त विधेयक संघीय कानून एवं नीतियों के प्रतिकूल है तो। ठीक है, प्रतिकूल मतलब संघीय फेडरल सिस्टम के विरोध है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के पावर को कम करने की बात हो जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से हाई कोर्ट का, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट क्या फेडरल सिस्टम का एक हिस्सा है, तो उसके शक्ति को कम करने की बात होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वैसे कंडीशन में अपने स्वविवेक को प्रयोग करके उस विधायक को रोक लेगा। ठीक है, पराजित अल्पमत मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा का भंग करने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? तो उसको विवेकाधिकार का प्रयोग है। एक और भी होता है, यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वैसी स्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अवसर उसे अधिक मिलता है। क्या? स्वविवेक। क्या स्वविवेक? देखिए, अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव होता है और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जैसे मान लीजिए 243 सीट के लिए बिहार में चुनाव हुआ, तो भाई साहब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 122 सीट चाहिए ना? मान लीजिए ना तो बीजेपी को पूरा सीट मिला, ना तो कांग्रेस को मिला, और ना तो मान लीजिए क्या बोलते हैं, ना तो आरजेडी को मिला। तो ऐसे कंडीशन जो सबसे बड़ा दल रहेगा उसको बोलेगा सरकार बनाओ। अगर वो बड़ा दल अगर सरकार नहीं बना पाएगा तो उसे छोटा दल को भी आमंत्रित कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में स्व विवेक का प्रयोग करता है। विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में प्रश्नघट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। राष्ट्रपति साहब जो है यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी न्यायालय में उनके विवेकाधिकार के प्रयोग किए गए शक्ति को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राज्यपाल विवेकाधिकार का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या वैसे शक्ति को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए कभी कभी बड़ा पार्टी को सरकार बनाने का मौका न देकर राज्यपाल का छोटा पार्टी को बुला देता है। बड़ा पार्टी वाला चिल्लाते रहता है हमको देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है। इसीलिए देखिएगा बीजेपी कभी कभी रातों रात सरकार बदल देती है। छोटा पार्टी रहते हुए भी सरकार बनाने का वो एक्सेप्ट कर लेती है और बहुमत तोड़ फोड़ के सरकार बना लेती है। ठीक है, बड़ा पार्टी देखते रह जाता है क्योंकि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का क्या स्वविवेक है, वो सॉरी राज्यपाल का क्या है? स्वविवेक है। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी सेम चीज लागू होती है। ठीक है सर, तो विश्वास मत तो उसको हासिल करना होगा ना? हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन भाई उसको समय मिल गया ना सरकार बनाने के लिए। जी सर। अब विश्वास मत हासिल करने का कोई फिक्स समय नहीं है सर, तुमको 1 सप्ताह में 10 दिन में, वो भी राज्यपाल तय करेगा सर। चलो तुमको 14 दिन का समय दिए, कितना समय? और कैश बैश तो चलता है, ये 14 दिन का समय मिल गया। और दूसरा विधायक भी देखेगा इसका सरकार बन रहा है तो इधर रहने में ही सुविधा है, मंत्री ऑफर करेगा, बहुमत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से देखेंगे तो फेडरल सिस्टम के विरोध भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, राज्यपाल के पास पूरा पावर है जो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। मान लीजिए किसी बीजेपी के पास 100 गो विधायक है, ठीक है, और 105 गो विधायक आरजेडी के पास है, तो राज्यपाल चाहे तो किसी को न्योता देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत किसी के पास नहीं है। अगर स्पष्ट बहुमत है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल अगर चाहे तो इसको भी न्योता दे सकती है। अब बोलेगी से चलो ठीक है 122 सीट चाहिए, तुम पूरा आओ,
जब इसकी सरकार बन जाएगी तो एक तरह से एज मिल जाएगा ना, विधायक को भी प्रलोभन लगेगा, सर भाई सिर्फ इधर ही मिलने में ठीक है। और थोड़ा दिन में 22 सीट तो पूरा नहीं सकता 14 से 15 दिन में। यही होता है। इसको आप चाहेंगे चैलेंज करने से, भाई साहब सबसे बड़ी पार्टी को मतलब सरकार बनाने की न्योता देनी चाहिए, मेरे पास 105 सीट है, तो आप नहीं कर सकते ना, ये बात यहाँ पे कह रहा है। आप चलेंगे आपात शक्तियां, जब राज्यपाल को यह समाधान हो पाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वैसे कंडीशन संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा, और वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति प्रतिवेदन भेजेगा, ठीक है। प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृतज्ञ स्वयं ग्रहण कर ले, यह सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद किसमें राष्ट्रपति शासन 156 में सर। 156 में, ठीक है। एक आर्टिकल होता है 365 होता है, ठीक है। और केंद्र के अनुदेश को अगर राज्य अगर नहीं पालन करेगा तो वैसे कंडीशन में 365 लगेगा, उसमें भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। जी तो ध्यान में रखेंगे 365। 356 हेलीकॉप्टर की आवाज कहाँ से आ रही है, माइक बंद कीजिए, ठीक है। आप चलेंगे राज्यपाल की स्थिति देखेंगे, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है। तो यदि हम राज्यपाल की उपायुक्त अधिकारों पर दृष्टिगत करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तब वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि मतलब राज्यपाल को, ठीक है। बात करेंगे राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होते, ठीक है। असाधारण स्थिति कब होगा, जब 356 लग जाए, ठीक है। हालांकि फ्री होकर कभी भी वो काम नहीं कर सकता, 356 वगैरह भी लगता है तो वो किसके अधीन काम करेगा, तो राष्ट्रपति के अधीन काम करेगा, ठीक है। इसीलिए राज्यपाल को सोन चिड़ैया कहा गया है। सोने के पिंजरा में क्या बोलते हो, सोने के पिंजरा में कैद चिड़िया, किसने कहा था राज्यपाल के बारे में, सरोजिनी नायडू बोल रही थी। सरोजनी नायडू ने कहा था, ठीक है, सोन चिड़ैया, ठीक है। आप देखेंगे राज्यपाल के संदर्भ में हमने देखा, आप देखें कहीं पे उपराज्यपाल होता है, कहीं पे मतलब क्या होता है प्रशासक होता है। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ पे होता है, दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या होगा, उपराज्यपाल होगा। अब प्रशासक कहाँ पे होगा, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, दादरा नगर हवेली में, दमन दीव में। प्रशासक एक तरह का आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, समझ रहा है ना। प्रशासक एक तरह का आईएएस ऑफिसर होता है, हालांकि नेता भी बन सकता है राष्ट्रपति जिसको चाहे, लेकिन मुख्य रूप से आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में क्या है, तो प्रशासक है। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ पे है, तो बड़े केंद्र शासित प्रदेश में आपको उपराज्यपाल देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली में हो गया, पुडुचेरी में हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो गया, जम्मू कश्मीर में होगा, लद्दाख में हो गया, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास बड़ा पावर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है। इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। अब आता है बिहार के संदर्भ में थोड़ा बातें जो है कर लेते हैं। विधानमंडल का रूप कैसा है, द्विसदनीय। विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है। विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 75। विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 203। मतलब 40 सीट जो है आरक्षित है, जिसमें 38 सीट जो है किसके लिए है, SC/ST के लिए। केवल एससी के लिए। 2 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए, ठीक है। SC बात के करेंगे, लिए। ठीक है। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट, ठीक है। बिहार में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40। 40। लोकसभा 16। कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 है, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितने हैं, 16। प्रखंडों की संख्या कितनी है, बढ़ घट सकता है ये, 534। 534, ठीक है। प्रखंडों की संख्या 534, ठीक है। जिलों की संख्या 38। 38। 38। 50। 50। 12। अभी 13। ये सब हो गया। है। नगर निगम 13 हो गया ना, क्योंकि 60 तो 13 से ज्यादा है तो 19 के आसपास। ठीक है, 19 हो गया। जी 19 के आसपास। 19 सर, 19 नहीं है।
अरे 19 है ना, वो कितना है? वो जितना बढ़ा है पंचायत नगर निगम, ठीक है। बढ़ गया है, नगर निगम बढ़ा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ा है। ये सब बढ़ते रहेगा ना तो बीपीएससी की सीट भी बढ़ेगी, ठीक है। नगर नगर पंचायत नगर परिषद सब बढ़ा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए कितना है। सबसे पहला नगर निगम की बात करेंगे, कौन सा है? आरा। आरा नगर पटना। निगम, ठीक है, सबसे बिहार का आरा पहला हाँ। नगर निगम आरा। अब चलते हैं बिहार के राज्यपाल, ठीक है, जयराम दास दौलत राम, ठीक है, दौलत। बिहार के पहले राज्यपाल है, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रहे, राष्ट्रपति बन चुके थे। नित्यानंद कानूनगो के समय पहला बार क्या लगा? क्या लगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति। देवकांत बरुआ, ध्यान में रखें, ये भी रहे बिहार के। ए- अब चलेंगे और कुछ जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, ये राज्यपाल ही ऐसे झारखंड से आते थे, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। सुंदर सिंह भंडारी, ये भी रहे नहीं। बूटा सिंह के पास अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा। 2005। डीवाई पाटिल, ठीक है, डीवाई पाटिल। ये बूटा सिंह जो है ना, बूटा सिंह जो है देश के रक्षा मंत्री भी शायद है बूटा सिंह। एक बार चेक कीजिए तो, रक्षा मंत्री भी बूटा सिंह रहे हैं। सर वो बलदेव सिंह ना, बूटा सिंह थोड़ी था। बूटा सिंह भी रक्षा मंत्री रहे, एक बार चेक करके देखिए। पहला रक्षा मंत्री थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ठीक है। बूटा सिंह रक्षा मंत्री के पद पे रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार चेक कीजिए तो। केसी नड्डा त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे, ये हम 14 से 15 तक बने थे। रामनाथ कोविंद की बार 15 से लेकर 17 तक राष्ट्रपति बन गए। फिर केसी नड्डा त्रिपाठी दोबारा बने। सत्यपाल मलिक भी रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे रहे, बाद में जाके कहाँ के बने, जम्मू जम्मू कश्मीर के। कश्मीर के बने थे, ठीक है। लालजी टंडन, अभी वर्तमान में फागू चौहान है, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की 1921 में, ये ठीक है, गृह सत्येंद्र प्रसाद मंत्री सिन्हा थे। थे। अभी गृह अब मंत्री थे, लेटेस्ट है। अच्छा। नहीं थे, गृह मंत्री वही थे। मुझे याद आ रहा था, कोई मंत्रालय था इनके पास, प्रमुख मंत्री था बूटा सिंह, गृह मंत्री, सॉरी। ये तो मुझे याद आ रहा था, कोई प्रमुख मंत्रालय में रहे थे ये। ध्यान रखेंगे। तो अभी बात कर, क्या बोले? और नगर निगम 19 है, 19वां है, सहरसा बना है। नगर निगम 19 है। फागू चौहान की बात करूं 2019 तक थे, 2019 से अब तक है। अभी क्या है, अभी कौन है? आलेकर साहब है ना, अब लेकर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है, ध्यान में राजेंद्र रखेंगे, ठीक है। विश्वनाथ अलेंकर। और स्वतंत्रता पूर्व, सॉरी, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की 1921 में, ठीक है, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और नगर निगम कितना हो गया? 19। तो नगर निगम जब 21 हुआ तो नगर परिषद की संख्या कमी होगी पक्का, नगर ठीक है। परिषद 251 है। उसको भी बढ़ाएंगे। 251 है। तीनों अच्छा, बढ़ा ये है भी सर, बढ़ा दिया है, तीनों बढ़ा दिया है। और नगर पंचायत 117 है। तीनों बढ़ा है। फिर से बताना क्या है? नगर नगर पंचायत 117, 117, नगर निगम 19, हाँ, नगर परिषद 2 नगर से परिषद 251, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा ये? 51। नगर परिषद 2 से 51, 51। इतना कैसे हो सकता है? नगर परिषद उतना कहाँ से जाएगा? गूगल तो वही बता रहा है। हट, झूठ बात है इसमें। गलत कितना डाटा कहीं है। होगा नगर परिषद? सर इस बार जो नगर निगम का चुनाव हुआ था ना, वो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए बाद में करें से करवा दूंगा, ठीक है। जी जी सर। मुख्यमंत्री भी पढ़वा दे कि रहने दे? रहने दीजिए। कल पढ़ा दीजिए। हाथ उठाइए, कितना लोग पढ़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री? कोई नहीं। कोई नहीं पढ़ना चाहते। नहीं पढ़ना मुख्यमंत्री? नगर पढ़ा परिषद दीजिए नवासी सर, है, बहुत 89 कम है, बहुत कम है सर। बाकी सारा वो डेटा दिया हुआ, कौन कब से कब तक पढ़ने। ठीक है, बस निपटा सही देते हैं तो पढ़ाइए फिर सर। मंत्री परिषद कल पढ़ेंगे। जी जी। चलिए देखेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। प्रशासन का केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे, मुख्यमंत्री ही होता है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल्स की बात करेंगे 164 का सब क्लॉज 1 द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि मैंने कल बताया था। कहाँ पे? दिल्ली में, पुडुचेरी में और मैं तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की पुडुचेरी, नियुक्ति जम्मू कौन करेगा? कश्मीर। सॉरी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसीलिए मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है, विधानसभा का प्रति नहीं होता। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद का सारा रिपोर्ट, मंत्रिमंडल का सारा रिपोर्ट राज्यपाल मुख्यमंत्री से ले सकता है, ठीक है। बात करेंगे क्या बार बना? 9 बार बना ये, जी इसका सर, तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। शपथ लिया है 9वां बार। और सबसे अधिक समय तक यही हो गया, लॉन्गेस्ट सर्विंग समय। सीके सिंह की बात करेंगे 3 टर्म के लिए थे, राबड़ी देवी 3 टर्म के लिए, लालू प्रसाद 2 टर्म के लिए, जगन्नाथ मिश्र 3 टर्म के लिए रहे थे, ठीक है। सबसे कम समय के लिए सीएम रहने का रिकॉर्ड सतीश प्रसाद सिंह को है, ठीक है। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तो महज 4 दिन रहे थे, ठीक है। कितने दिन रहे थे? 4 दिन रहे थे। सतीश प्रसाद सिंह कितने दिन सीएम रहे थे? मात्र 4 दिन, ठीक है। ये 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक, ठीक है, कार्यकाल रहा है। दूसरे सबसे कम समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड की बात करें, नीतीश कुमार का नाम है, जिनका कार्यकाल 8 दिनों तक था, ठीक। कितने का दिन तक था? 8 दिनों का तक था, ठीक है। तो सब, हाँ, मतलब टर्म की बात हो रहा है, मतलब ओवरऑल की बात नहीं हो रहा है, कार्यकाल की बात हो रही है। तो सबसे कम समय तक सतीश प्रसाद सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ही थे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक की बात करेंगे तो भी नीतीश कुमार ही हो जाएगा, ओवरऑल कार्यकाल की बात करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे 9 बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये सतीश प्रसाद सिंह जो थे सबसे कम समय के लिए बने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखेंगे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बन जाएंगे? मामया प्रसाद, भोला प्रसाद योगी नहीं, एमसी वाला भोला पान शास्त्री नहीं है, यही साथ सबसे यस पहले सर। दलित है सर। दलित। हाँ, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जब लगा, ठीक है, तो कौन कौन मुख्यमंत्री रहे थे? तो यहाँ पे सरदार दरोगा हरिहर सिंह प्रसाद भी सर। मुख्यमंत्री रहे थे, भोला पासवान शास्त्री भी रहे थे। पहला बार में जब लगा 1969 से 1968 से लेके जब लगा तो 2 मुख्यमंत्री देखने को मिलता है, ठीक है, सरदार हरिहर सिंह और भोला पासवान शास्त्री। जब दूसरा बार लगा तब दरोगा प्रसाद राय थे, कर्पूरी ठाकुर थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। दूसरा बार जब लगा तो उसमें दरोगा प्रसाद पहले नंबर पे थे, ठीक है। मतलब सबसे पहले मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन लगा तो सरदार हरिहर सिंह और भोला पासवान शास्त्री का नाम ध्यान में रखिएगा। अब जगन्नाथ मिश्रा का समय भी लग चुका है, नीतीश कुमार के साथ में नहीं लगा है राष्ट्रपति, नहीं। इसके समय भगवत आजाद। हाँ, अंतिम बार जब लगा तो यहाँ पे जो थी, अंतिम बार जब लगा नीतीश कुमार का समय भी लगा है, वही तो बोला, तब तो 8 दिन में ये हट गए थे, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहे थे, ठीक है, यहाँ पर भी लगा था, ठीक है। फिर नीतीश कुमार समय फिर 5 से लेकर फिर यहाँ पर भी लगा था, नीतीश कुमार के समय कई बार लग चुका है, ठीक है, लग चुका है नीतीश कुमार का समय, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे, हटाइए इसको, ठीक है। नीतीश कुमार का कार्यकाल कब से कब तक है? ठीक है, तो 2000 नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहा है, ठीक है। सर, सबसे लंबी राष्ट्रपति अवधि के बाद, राष्ट्रपति शासन के बाद ना नीतीश कुमार बने, उनके समय में कहाँ लगा, ये नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, राबड़ी देवी के समय में लगा, उसके बाद नीतीश कुमार जब बन गए उसके बाद तो लगा ही नहीं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कहाँ एक बार भी लगा? अभी तो वही 8 दिन का शासनकाल था, उसमें नहीं लगा था। नहीं सर, उस समय भी लगा नहीं था, तो किसी कारणवश से अच्छा। हमको लगता है उसका उस समय राष्ट्रपति ये कह रहा है, ये दूसरा चीज कह रहा है, ये बताने में गलती हो गया, ठीक है। ये मतलब ये मुख्यमंत्री रहे, 8वां नंबर तक मुख्यमंत्री रहे, फिर बीच में ये राष्ट्रपति शासन लग जा रहा है, ठीक है। अब बीच में 9वां 10वां नंबर ये है, मतलब अच्छा, ये चीज बताने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन, फिर ये 3 मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर ये है। नीतीश कुमार के शासनकाल में शायद नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज बताने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। मतलब ये राष्ट्रपति, हमको लगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ये लोग रहे, नहीं, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति शासन कब तक लगा है, सो वो बता रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री की इसमें ये चीज बता रहा है। ठीक है।
तो लीजिए इतना क्या ही याद करना है, ठीक है। जीतन राम मांझी जो थे ये कितने दिन रहे थे? 14-15 के दौरान ये जीतन राम मांझी रहे थे। नीतीश कुमार देश में सर्वाधिक 8 बार मुख्यमंत्री के शब्द के लिए रिकॉर्ड नीतीश कुमार का नाम है। तो ये 8 बार नहीं, अब कितने बार होगा? 9 बार। 9 बार होगा, ठीक है, ठीक है। और बढ़बे करेगा। सबसे लंबी अवधि 265 दिन तक, सबसे कम अवधि 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। सबसे लंबी अवधि में 265 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा है और सबसे कम में 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सब 262 दिन तक रहा। तो चलिए यही है प्रश्न, क्या इसमें कुछ विशेष नहीं है। कल हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद, ठीक है, चाहे मंत्री परिषद खत्म ही कर देते, न्यायपालिका बचा हुआ है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई जो राज्यपाल उनके कार्यों में परामर्श एवं सहायता देने के लिए होती है, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बेसिक प्रश्न है ये। 164 का सब ए के अनुसार राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा उसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कोई भी मंत्री जो होता है ना, मंत्री के रूप में पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि मंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है, ठीक है, समझ गए ना। मुख्यमंत्री के अलावा, ठीक है, कोई भी मंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेता है, बाकी सब के सब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नॉर्मल शपथ लेंगे। चाहे उप प्रधानमंत्री क्यों ना शपथ ले, वो भी मतलब उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब मतलब अपने पद के रूप में शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद राज्य की नीति का निर्धारण करेगी। विधानमंडल की सर्वोच्च समिति होने के कारण विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकती है, स्थगित कर सकती है, इसकी कार्यसूची तैयार करती है। राज्य के सार्वजनिक वित्त पर मंत्रिपरिषद का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद ही बजट बनाती है तथा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करती है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा समस्त महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो बजट वगैरह जो प्रस्तुत करने वाला जो मंत्री जो होगा, ठीक है, जब भी मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया उसको सरकारी बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत बजट, ठीक है। जब मंत्री जब किसी बिल को या क्या बोलते हैं उसको, बजट कह लीजिए, बिल कह लीजिए, उसको अगर प्रस्तुत करेगा उसको सरकारी बोला जाएगा, ठीक है, मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत होगा। कल की क्लास में न्यायपालिका देखेंगे, और न्यायपालिका के बाद क्या है, हाँ, कल की क्लास में, आगे की क्लास में न्यायपालिका वगैरह को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें, सीके सिंह के बाद, ठीक है, दीप नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे बिहार में, कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री बिहार में कौन थे? जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना। देखें, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, उसका कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बना। बिहार से कांग्रेस की पूरी तरीके से सफाई हो गई।